एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि दिन समाप्त होने वाला है। जाहिर सी बात है, सबका काम भी समाप्त होने वाला होगा। और मैं चाहती हूँ रात में घर जाते जाते आप मेरी ये छोटी सी वीडियो जरूर सुने, और मेरी बातों का अगर हो सके तो प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी उलझने हैं और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी 2025 में जो हमारा महाकुंभ 144 सालों के बाद में पड़ा, और हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। बहुत हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसा लगा कि जैसे लगा सारे जहान की खुशियां मिल गई। बहुत लोगों ने यहाँ पर एक छोटी सी कविता जो अभी बहुत वायरल हो रही है कि महाकुंभ को जिसने जैसा देखा उसको वैसा लगा महाकुंभ। ठीक है ना? आप सब ने सुनी होगी, क्योंकि योगी जी ने आकर सोशल मीडिया पर इस कविता को बोला है। तो जिसने जैसा देखा कुंभ उसको वैसा ही नजर आया। वहां पर कुछ लोग फेमस हुए, कुछ लोग बदनाम हुए, कुछ लोग खोए, कोई कुछ लोग दुनिया में भी नहीं रहे, कुछ लोग मिले भी। बहुत सारी घटनाएं हुई जिनको देखकर लोग आश्चर्यचकित भी हुए। देश विदेश जाने कहाँ कहाँ से लोग आए और हमारे महाकुंभ में स्नान करके अपने अपने घर को लौट गए। तो यहाँ पर कुछ लोग जो फेमस हुए उनमें से थी मोनालिसा, और हमारे जो है कांटे वाले बाबा, और उसमें हमारे आईआईटीएन बाबा भी थे। और एक वो बहू जो अपनी सास को कंधे पर लेकर आई थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा। और यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ आईआईटीएन बाबा की, जिनके साथ में अभी जो है अपने स्टूडियो में बुलाकर जिनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनको उनके साथ में जो है छेड़छाड़ की गई, उनको गलत तरीके से जो है रोका गया वहाँ पर, उस पर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। देखिए भैया, हम ही लोग जो है इंसान को ऊपर पहुँचाते हैं, हम ही लोग नीचे करते हैं। किसी को किसी की जरूर मतलब मेरा यहाँ पर ये कहना है कि आईआईटीएन बाबा जो थे वो तो दुनिया में अपना सब कुछ राजपाट जो वो कर सकते थे वो छोड़कर एक दूसरे भेष में आए थे। किसी से वो कहने तो नहीं गए थे कि आप मुझे फॉलो करो, आप मुझे देखो, आप मुझे सिर के ऊपर बिठाओ, या आप हमको दुनिया में सबसे आगे लेकर चलो। उनके मन में जो आता वो बोलते, आपको सुनना है सुनिए, आपको नहीं सुनना आप ना सुनिए। हम ही लोग ऐसे हैं कि हम लोगों ने उनको अपने सर का ताज अपने सर पर बिठाया और उनको एक रूप दिया। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर लोग गलती दे रहे हैं तो वो है साधु संत समाज। मैं यहाँ पर किसी को भी जो है किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जैसा कुछ स्टूडियो में दिखा मैं उसके खिलाफ जा रही हूँ। कोई लोग इस बात को अन्यथा ना ले, ये हमारा अपना विचार है। मैं अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं अपना विचार रख रही हूँ। जैसा कि वहां पर बर्ताव दिखाया गया, जब वो लड़का अपने माँ बाप के खिलाफ बोल सकता है तो आप लोग कौन है? और मैं यहाँ पर बैठे बैठे एक दर्शक के रूप में आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू मैं उन सब साधु महात्माओं से बात करना चाहती हूँ जिन्होंने उसको उस वक्त गंदी गंदी गालियां दी, अपशब्द प्रस्तुत किए। जब जितनी बार भी उन लोगों ने अपशब्द बोले, वहां पर सीटी बोल रही थी, किसी की आवाज क्लियर नहीं हुई। क्यों क्लियर नहीं की गई? क्योंकि वहां पर वो लोग अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और उस एक इंसान पर जो इस दुनिया से कट के अपने किसी भी रीजन की वजह से अपनी शांत जिंदगी को जीना चाह रहा था, उसको टारगेट बनाए। जब उन्होंने उनसे उल्टे पुल्टे सवाल बोल रहे थे, अरे जैसे उसने कह दिया कि इंडिया पाकिस्तान में वो कोई आतंकवादी नहीं है, जैसा कि उसको टैग दे रहे थे हमारे महाराज जी लोग, उसको टैग दे रहे थे कि वो आतंकवादी है, या ये है, वो फलान है, दिमाग है, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो कोई आतंकवादी नहीं है, ठीक है ना? वो अपनी ही स्थिति से परेशान है, वो अपनी ही चीजों में उलझा हुआ इंसान है। किसने कहा कि आप उसकी बातों को माने? किसने कहा? किसने आपसे जबरदस्ती कहा? किसने किसने उसने कब कहा कि मेरी बातों को आप माने? मैंने तो भाई नहीं सुना, जहां तक मेरी जानकारी है मैंने तो नहीं सुना कि उसने किसी से भी कहा कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप मानिए जरूर। मानना ना मानना हमारे ऊपर है ना। तो आप ना मत मानते कि इंडिया जीते पाकिस्तान जीते। वो बंदा थोड़ा हटके है। मैं उसको महात्मा या भगवान नहीं मानती, मैंने पहले भी बताया था कि मैं महान नहीं मानती। कि महान तो वो है, देखो महान तो वो है इंसान, लेकिन मैं उसको भगवान का दर्जा नहीं देती। लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसको यहाँ पर खड़ा किया, क्योंकि उसको कोई रास्ते नहीं दिखे, तो उसको ये रास्ता दिखा कि इसी रास्ते पर चलकर मुझे मानसिक शांति मिल सकती है। उस रास्ते पर वो गया, और वहां पर वो जब फेमस हुआ कुंभ में, तो लोगों के आंखों में खटकने लगा वो इंसान। और चाहे वो
बड़े बड़े साधु संत हों या कोई भी हो, मैं सब पर्टिकुलर किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रही। वहां पर जितने लोग थे जिनकी कर्म कांड में बाधा आ रही थी, उन लोगों ने उसको टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि उस महाकुंभ में चर्चा हो रही थी सिर्फ आईआईटीएन बाबा की, और किसी की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी आईआईटीएन बाबा की हुई। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है और पब्लिक का भी ऐसा मानना है कि बहुत सारे लोगों को वहां पर इस बात की भी खुंदक हुई कि ये मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, वो धर्म बांट रहा है। क्यों भाई, मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना बोल रहा हूँ, जिसको लेना है ले, ना लेना हो ना ले। सेक्टर जो है नोएडा के सेक्टर 26 में न्यूज नेशन स्टूडियो में बुलाकर जो उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ आईआईटीएन बाबा के साथ, वो सरासर गलत था। मैं बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ इसके कि जो है जो उसके साथ में व्यवहार किया गया, मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो नहीं जवाब देना चाह रहा था तो नहीं देते, किसी से जबरदस्ती किसी भी बात का जवाब लेना उचित नहीं है। नहीं देना चाहता तो आप उसको जाने देते, आप इस तरीके से दरवाजा बंद करके उसको वहां पर नहीं रोक सकते थे। उसने लाइव अपने उसमें दिखाया, हालांकि आप लोगों ने बाद में कहा कि कोई दरवाजा नहीं बंद है, सब खुला है, आप लोगों ने दिखाया भी, लेकिन जैसा उसने दिखाया वो बैठ गया वहां पर और लोगों ने उसको पकड़ रखा था। कितनी गंदी गंदी तरीके से गालियां दी गई थी। ये कहाँ की भैया, ये कहाँ का धर्म है, ये कहाँ का ज्ञान है, ये कहाँ का, जैसे कहते हैं कि साधु संत बहुत बहुत कुछ चीजें समा जाते हैं उनके अंदर, वो उनको हम लोग तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है। साधु महात्मा जो बड़े बड़े ज्ञानी, उनके पास अथाह ज्ञान है। तो एक छोटे से बंदे को, चलिए आप ही लोग बोल रहे हैं ना, आप ही लोगों ने वहां पर स्टूडियो के अंदर बोला कि ये साइको है, इसे जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो फिर उस जगह पर आप लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, उसके साथ में दुर्व्यवहार करने की कोशिश क्यों करी। मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ, जब आप लोगों ने ये घोषित कर दिया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या मानसिक रूप से बीमार है, आप लोगों ने ही चिल्ला चिल्ला के वहां पर कहा, तो फिर आप लोगों ने वहां पर कौन सी चीज का प्रमाण दिया? जो गालियां दी, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो क्या था? वहां पे महिला भी थी, वहां पे पुरुष भी थे, वहां पे स्टूडियो के कर्मचारी भी थे, सब लोगों ने क्यों नहीं उस चीज का विरोध किया? मैं इस बात का जवाब लेना चाहती हूँ। इंसान को भगवान बनाना और भगवान को भगवान ही ना समझना, ये हम ही इंसान करते हैं, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम ही लोग इंसान को भगवान बनाने लगते हैं और भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, जैसा कि सोशल मीडिया पर दिख रहा है। सीधे सीधे जो अपने आप को महात्मा भगवान के बराबर या समकक्ष खड़े होने की दर्जा दे रहे हैं, वो साधु महात्मा ही उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। फिलहाल मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो आईआईटीएन बाबा के साथ में हूँ, क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हाँ, उनकी बात गलत हुई, झूठ हुई, पाकिस्तान इंडिया की बात को जो उन्होंने कहा, तो इतना सीरियस क्यों लेना किसी की बात को? इतना सीरियस क्यों लेना किसी की बात को? अगर हम लेते हैं तो हमारी ही गलती है ना। हम किसी को अपना जो है 100% कोई भगवान नहीं है। जो ये संत महात्मा साधु सन्यासी जो भी जो कह रहे हैं, क्या वो जो बोलते हैं वो 100% सही होता है क्या? आप लोग खुद विचार करिएगा। मैं अपने सनातन धर्म के साधुओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं भी उनकी आस्था करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से जो लोग स्टूडियो में उनके साथ में गलत व्यवहार किए, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और जो अभद्र भाषा का व्यवहार किए, मैं उसके खिलाफ हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। इसमें हमारे साधु संतों की जो है छवि को खराब किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है कि सब हमारे जितने पूजनीय साधु महात्मा हैं, वो सब ऐसे नहीं हो सकते हैं कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें एक इंसान पर, जिसको जानते हुए भी कि ये साइको है या ये माइंड से थोड़ा क्रेक है, उसके ऊपर इस तरीके से टिप्पणी करें या उसको इस तरीके से टारगेट करें। मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए हम अपने साधु संतों की तरफ से भी ये बात आप लोगों से पूछते हैं, क्या ऐसा होना उचित था? या जो है आप लोग समझ गए थे तो उस मामले को शांत भी किया जा सकता था। आप उनको पागल घोषित कर देते, लेकिन आप लोगों ने जो तरीके से अभद्र भाषा का प्रस्तुत किया, वो सरासर निंदनीय है। दोस्तों, आपकी क्या है राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।